एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमी शिवराम। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और एक वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। आज हम बात करेंगे कि अगस्त 22 से लेकर अगस्त 26 तक स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कौन सी इंडस्ट्रीज अच्छी रहेगी, कौन सी इंडस्ट्रीज इतनी अच्छी नहीं परफॉर्म करेगी, ग्लोबल मार्केट्स और कमोडिटी मार्केट्स में क्या उतार चढ़ाव आएंगे, और अंत में वो सेगमेंट जो है आपके सवाल और मेरे जवाब, जहां पे आपके भेजे हुए प्रश्नों के मैं उत्तर दूंगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फाइनेंस वाणी में मैं स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शंस करती हूँ टैरो कार्ड्स और न्यूमरोलॉजी के जरिए। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी अकल साइंस के लिए स्टॉक मार्केट का 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शन देना मुश्किल है। इसीलिए मेरी इस गाइडेंस को अपनी टेक्निकल नॉलेज, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की एडवाइस और अपने कैलकुलेटेड रिस्क के साथ क्लब करके यूज करें ताकि आपको स्टॉक मार्केट्स में ढेर सारा फायदा हो। आज का एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सेंसेक्स अगले हफ्ते कैसे परफॉर्म करेगा। 22 अगस्त वाले वीक में सेंसेक्स की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। सेंसेक्स की जो शुरुआत है वो काफी पॉजिटिव दिख रही है। इस पूरे हफ्ते में यानी 22 अगस्त वाले हफ्ते में फर्स्ट 3 days ऑफ द वीक विल बी वेरी गुड फॉर द स्टॉक मार्केट। थर्सडे और फ्राइडे को मार्केट थोड़ा सा डामाडोल हो सकता है। अदरवाइज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे काफी पॉजिटिव ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे स्टॉक मार्केट में। सेंसेक्स मोस्टली ग्रीन्स में घूमता हुआ दिखेगा, या फिर अगर वो थोड़ा सा लुढ़ के भी तो भी 100-125 पॉइंट्स के आसपास ही नीचे रहेगा। एक पॉइंट ऐसा आ सकता है जहां पे सेंसेक्स शॉर्ट टाइम के लिए 300 to 400 पॉइंट्स नीचे जा सकता है, लेकिन वो काफी शॉर्ट वाइल के लिए होगा एंड अगेन द मार्केट्स विल बाउंस बैक। तो अगला हफ्ता काफी पॉजिटिव है, स्पेशली मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे विथ रिगार्ड्स टू सेंसेक्स मूवमेंट्स। जो डेली स्पेक्यूलेटर्स हैं उनके लिए ये हफ्ता काफी अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा डेली ट्रेड्स के लिए, और आप काफी ज्यादा पैसा कमा भी पाएंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होगी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटीज काफी दिखने को मिल जाएगी। ज्यादातर ये हफ्ता शॉर्ट टर्म निवेशकों के लिए फायदेमंद रहेगा या डेली स्पेक्यूलेटर्स के लिए काफी फायदेमंद रह सकता है। सेंसेक्स ओपन्स ऑन द ग्रीन बट क्लोजेस इन द रेड फॉर द वीक कमिंग ईयर। अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी कैसे परफॉर्म करेगा। निफ्टी का जो पूरा अप्रोच है वो काफी बैलेंस दिखता हुआ मुझे नजर आ रहा है। निफ्टी में ट्रेड करने वालों के लिए इस हफ्ते में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है स्ट्रेट ट्रेड के लिए। यानी अगर आप बाइंग पोजीशन क्रिएट करते हैं निफ्टी की तो पहले 3 दिन में आपको काफी फायदा उसमें हो सकता है। लास्ट 2 days ऑफ द वीक निफ्टी विल बी अ लिटिल वीकर और आपको डेली ट्रेडिंग या फिर निफ्टी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलेगी। हालांकि पहले 3 दिन में निफ्टी काफी पॉजिटिव वे में ट्रेंड करेगी और आपको ट्रेडिंग और प्रॉफिट बुकिंग के काफी अवसर मिल सकते हैं। निफ्टी में जो लोग ट्रेड करते हैं या निफ्टी में ही जो स्पेक्यूलेटर्स ट्रेड करते हैं उनके लिए इस हफ्ते में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। शायद अगस्त के महीने में ये जो हफ्ता है वो उनके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा इन टर्म्स ऑफ बुकिंग प्रॉफिट्स और अर्निंग सम मनी। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। देख लेते हैं कि अगले हफ्ते बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म करेगी। बैंकिंग सेक्टर जो है वो काफी स्टेबल नजर आ रहा है। स्टेबल इन द सेंस ना वो बहुत नीचे की तरफ जाएगा ना उसमें हम भारी उछाल देखेंगे। बैंक निफ्टी थोड़ी सी खिंची नजर आ रही है। दैट मीन्स द बैंकिंग सेक्टर विल नॉट गिव यू ग्रेट अपॉर्चुनिटीज टू ट्रेड और टू इन्वेस्ट। बैंकिंग सेक्टर काफी हद तक बहुत ही नॉन वॉलेटाइल रहेगा और आपको इसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी ट्रेड करने के लिए। The good news over here is that Bank Nifty will not be negative next week. Bank Nifty will mostly be in the greens and will resist itself from going into the red. So banking sector is going to be very very stable but not too good as well. चलिए अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में। देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स के हमारे एशियन मार्केट्स पे कैसा असर रहेगा। ग्लोबल मार्केट्स काफी कंट्रोलिंग नजर आ रहे हैं इस हफ्ते, यानी काफी ऐसी चीजें हैं जो ग्लोबल मार्केट्स में होगी और जो हमारे एशियन मार्केट्स को काफी अफेक्ट करेगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज जो है उसमें ग्लोबल मार्केट का खिंचाव हमें
बिल्कुल क्लियर देखने को मिलेगा। ग्लोबल मार्केट्स में कोई नेगेटिव न्यूज नहीं देख रही हूँ, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स का बहुत पॉजिटिव असर भी नहीं दिख रहा है ऑन द एशियन मार्केट्स नेक्स्ट वीक। इट इज गोइंग टू बी प्रिटी स्टैग्नेंट, नॉन इंटरफियरिंग, हाउएवर पुलिंग बैक आवर मार्केट्स टू एन एक्सटेंट। चलिए अब देख लेते हैं कि वैसी कौन सी इंडस्ट्रीज है जो अगले हफ्ते अच्छे से परफॉर्म करेगी या जिसमें इन्वेस्ट करने के बारे में हम सोच सकते हैं। वेल, लाइक लास्ट वीक, ये पूरा हफ्ता भी जो बैंकिंग इंडस्ट्री है वो काफी स्टेबल नजर आ रही है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा फायदेमंद हो सकता है। इतना ही नहीं, इंश्योरेंस सेक्टर में भी थोड़ी सी पॉजिटिव जो मूवमेंट है वो हम देख पाएंगे। जो इंडस्ट्री ऐसी चीजों में डील करती है जो डे टू डे यूज वाले प्रोडक्ट्स है, वो इंडस्ट्री भी काफी अच्छा परफॉर्म करेगी। एक और इंडस्ट्री है विच डील्स इनटू हजार्डस मटेरियल्स, वो इंडस्ट्री भी काफी अच्छे से परफॉर्म करेगी। यानी ऐसी चीजें जो हमारे लिए या एनवायरनमेंट के लिए थोड़ी सी हानिकारक है, वो इंडस्ट्री भी अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है नेक्स्ट वीक। इसमें केमिकल इंडस्ट्री आ जाती है, इसमें टोबैको, अल्कोहल, ये सारी इंडस्ट्रीज आ जाती है। इन इंडस्ट्रीज की तरफ आप थोड़ा सा देख सकते हैं, ये काफी अच्छे से परफॉर्म करेगी। चलिए अब उन इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं जो अगले हफ्ते स्टॉक मार्केट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। देख लेते हैं वो कौन सी इंडस्ट्रीज है जिससे हमें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो अगले हफ्ते इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। जो पोर्टेबल मशीनरीज है वो वाली इंडस्ट्रीज भी नेक्स्ट वीक इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। पोर्टेबल मशीनरीज में मोबाइल फोन्स भी आ जाते हैं, तो वो सारी कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आ रही है। वेडनेसडे और थर्सडे के दिन थोड़ा सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाली जो इंडस्ट्री है वो भी थोड़ा लुढ़क सकती है। इसीलिए इन सारी इंडस्ट्रीज में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी से कीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको नुकसान हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कमोडिटीज मार्केट के बारे में। देख लेते हैं कि कमोडिटी मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा। वेल, कमोडिटी मार्केट लुक्स वेरी वेरी फीजिबल दिस वीक एज वेल। काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा कमोडिटी मार्केट का और मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज विल डू वेल। गोल्ड एंड सिल्वर मे सी अ लिटिल डिप, बट अदरवाइज सारी दूसरी जो कमोडिटीज है वो काफी पॉजिटिवली ट्रेंड करती हुई नजर आ रही है अगले हफ्ते। कमोडिटी मार्केट्स में जो स्पेक्यूलेटर्स या ट्रेडर्स डील करते हैं उनके लिए अगले हफ्ते में बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स देख रही हूँ। आपको उतनी ट्रेड विंडोज मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते, और वो सारी ट्रेड विंडोज प्रॉफिटेबल ही होनी चाहिए, ऐसा कुछ कह रहे हैं मेरे टैरो कार्ड्स। न्यूमरोलॉजी देख लेते हैं कि अगला हफ्ता कैसा रहने वाला है। वेल, अगर अगले हफ्ते न्यूमरोलॉजिकली मैं बात करूं तो 22nd इज अ वेरी गुड डे, वेरी स्ट्रॉन्ग डे टू ट्रेड एंड टू बुक सम प्रॉफिट्स। 22nd जो है वो इतना पावरफुल कॉस्मिक डे है, न्यूमरोलॉजिकली ऑल्सो इट इज सो पावरफुल कि आप इस दिन अगर सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेंगे तो आपको उसमें बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। 23rd of August इज अ वेरी फास्ट मूविंग डे, यानी मर्क्यूरी ड्रिवन जो नंबर्स है जैसे कि नंबर 3, नंबर 5 एंड नंबर 9, आप सबके लिए ये दिन बहुत प्रॉफिटेबल है। आप सोच के जो भी ट्रेड करेंगे उस ट्रेड में आपको फायदा ही होगा। जो बहुत झिझक के भी ट्रेड करते हैं वो लोग भी 23rd को बहुत कॉन्फिडेंटली ट्रेड करते हुए नजर आएंगे, ऑल थैंक्स टू मर्क्यूरी। 24th जो है इट इज ड्रिवन बाय वीनस एंड वीनस ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ लग्जरी। 24th को काफी प्रॉफिट बुकिंग हो सकते हैं एंड 24th विल आल्सो बी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी ऑन द स्टॉक मार्केट। 25th और 26th जो है वो इतने पॉजिटिव नहीं रहेंगे एज फार एज ट्रेडिंग एंड बुकिंग प्रॉफिट्स आर कंसर्न्ड। 25th काफी डामाडोल रहेगा। 25th को आप सही समय पे ट्रेड हिट्स नहीं कर पाएंगे और इसी वजह से आप प्रॉफिट में थोड़ा सा नुकसान देख सकते हैं। 26th ऑन द अदर हैंड इज एनी विच वेज not a very positive day for the stock market, and that's where you can incur some losses, so please stay away from speculations or daily trades on the 26th of August. रही बात नंबर्स की, तो अगले हफ्ते इफ यू आर अ नंबर 8 तो आपके लिए स्टॉक मार्केट काफी पॉजिटिव रहेगा। दूसरा एक नंबर जिसके लिए स्टॉक मार्केट काफी पॉजिटिव रह सकता है वो है नंबर 1। तो इफ यू फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ नंबर 1 और नंबर 8, next week is going to be very very profitable for you in the stock market.
जो आपके नंबर्स है वो आपको आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ के टोटल के हिसाब से देखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर डेट ऑफ बर्थ इज 14 September 1984, देन यू फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ नंबर 9। उस हिसाब से कैलकुलेट करते हुए अगर आप नंबर 1 या नंबर 8 पे आते हो तो आपके लिए अगला हफ्ता काफी लकी है इन स्टॉक मार्केट। न्यूमरोलॉजिकली द बेस्ट डे टू ट्रेड इन द मार्केट will definitely be the 22nd and the 23rd of August. 24th of August will be good, but not the best day in terms of trading in the market. The bad days, as I told you, is 25th and the 26th of August, where you should stay away from any massive trading on the stock market. अब चलते हैं उस सेगमेंट की तरफ जो आपका और मेरा, हम दोनों का फेवरेट है। वो है आपके सवाल और मेरे जवाब। जो फाइनेंस वाणी को आज पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आप अपने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स या आपकी किसी भी अन्य इन्वेस्टमेंट के बारे में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं और मैं इसी शो के जरिए आपको उन सवालों के जवाब देती हूँ। स्टॉक मार्केट के रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए आप नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे हमें लिख सकते हैं। आपके सवाल के साथ आपका पूरा नाम और आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ भेजना ना भूलें। मैं टैरो कार्ड्स और न्यूमरोलॉजी के जरिए आपको गाइड करूंगी कि स्टॉक मार्केट या किसी भी अन्य इन्वेस्टमेंट में आपका जो सवाल है उसका प्रेडिक्शन या गाइडेंस क्या है। आज का जो हमारा पहला सवाल है वो आया है मयूरी जी से। मयूरी जी हमें वडोदरा से ये लिख रही है कि उन्होंने एक केमिकल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया है लगभग 4 महीने पहले और वो स्टॉक अभी काफी नुकसान में है। मयूरी जी को ये जानना है कि दिसंबर में उनका एक घर लेने का इरादा है, तो क्या ये स्टॉक तब तक थोड़ा सा ऊपर आ सकता है जिससे वो अपने घर की जो परचेज है उसमें इस मनी को यूज कर सके। मयूरी जी, आपके नंबर्स के हिसाब से सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिसंबर के आसपास अगर आप घर लेने का सोच रही है तो वो बहुत इजीली आप ले पाएगी। आपके नंबर्स के हिसाब से इस साल दिवाली के बाद आपका किसी भी एसेट बाइंग का जो योग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपको दिसंबर में घर लेना है तो स्टॉक का जो भी रिजल्ट हो या जो भी प्रेडिक्शन हो, मुझे सबसे पहले आपको ये बताना है कि आप घर अवश्य ले पाएगी। चलिए देख लेते हैं कि आपकी केमिकल इंडस्ट्री वाला जो स्टॉक है वो आपके लिए कितनी प्रॉफिट्स लेके आएगा। वेल, द स्टॉक इज रियली गोइंग टू डू वेल ओनली आफ्टर सितंबर। तो सितंबर के बाद आप इस कंपनी के शेयर्स को बेच सकती है कभी भी और आपको उसका फायदा मिल जाएगा। सितंबर तक इस स्टॉक का थोड़ा सा और नीचे आने का भी योग है, तो अगर वैसा कुछ होता है तो प्लीज डरिए नहीं। सितंबर तक प्लीज उसको होल्ड करके रखिए और उसके बाद आपको एग्जिट का मौका मिलेगा और वो भी फायदे में। तो मैं आशा करती हूँ मयूरी जी कि आपका घर लेने का सपना किसी भी विघ्न के बिना साकार हो और आपको आपकी सारी इन्वेस्टमेंट्स में ढेर सारा प्रॉफिट मिले। हमारे जो दूसरे व्यूअर हैं उनका नाम है सोनल। सोनल जी ने कोलकाता से हमें लिखा है। सोनल जी को ये पूछना है कि पिछले 10 साल में उन्होंने गोल्ड में काफी इन्वेस्ट करके रखा है, काफी रेगुलर इंटरवल्स पर वो गोल्ड लेती आई है और उन्हें ये पूछना है कि क्या उन्हें ये कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, या फिर उन्हें गोल्ड की इन्वेस्टमेंट को स्टॉप करके स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा सा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहिए। चलिए सोनल जी देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। सोनल जी, आप अपनी गोल्ड की इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रख सकते हैं, आपको उसमें काफी फायदा होगा। आपके नंबर्स के हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड्स काफी सूट करेंगे, स्टॉक मार्केट उतना सूट नहीं करेगा। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना है तो बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी या मिनिमम अमाउंट के साथ अंदर एंट्री लीजिएगा, क्योंकि जितना फायदा आपको गोल्ड और म्यूचुअल फंड्स में मिलेगा उतना आपको स्टॉक मार्केट में मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सोनल जी, आपके जो कार्ड्स है उसके हिसाब से आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग या इन्वेस्टमेंट हैबिट्स रही है वही आपको कंटिन्यू करनी चाहिए। जो आपके नंबर्स है वो मुझे एक और चीज बता रहे हैं कि आप अगले साल एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगी विथ रिगार्ड्स टू योर प्रोफेशन, और वो जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होने वाली है। तो अगले साल अगर आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आती है जिसमें आप थोड़ा सा एक्सपेंशन की इन्वेस्टमेंट करें तो वो आप प्लीज़ कीजिएगा, आपके लिए वो काफ़ी फायदेमंद रहने वाली है।
आज के जो तीसरे व्यूअर हैं, उनके सवाल का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि स्टॉक मार्केट की एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए सिर्फ मेरे प्रेडिक्शन के जरिए कोई भी ट्रेड ना करें। आपके टेक्निकल नो हाउ, आपकी सूझबूझ, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स या पोर्टफोलियो मैनेजर्स की एडवाइस, इन सब को क्लब करते हुए मेरी गाइडेंस को लेके चलिए ताकि आपको ज्यादा फायदा हो। मैं एक बार फिर से बता दूं कि अगर आपको भी अपने स्टॉक मार्केट, अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे मुझे जरूर लिखिए। वहां पे आप अपने प्रश्न के साथ आपका पूरा नाम और आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ भेजना ना भूले और मैं फाइनेंस वाणी के किसी भी एक एपिसोड में उस प्रश्न का उत्तर दूंगी। जो हमारे तीसरे व्यूअर है उनका नाम है कृष्णा जी। कृष्णा जी ने हमें तमिलनाडु से लिखा है। उनका सवाल ये है कि उनकी मदर के नाम पे वो इतने सालों से इन्वेस्टमेंट करते आए हैं, जो इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ फिक्स डिपॉजिट्स में है या फिर किसी तरह के एसेट क्रिएशंस में ही उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। उनका ये पूछना है कि क्या वो इससे थोड़ा सा विपरीत जाकर खुद के नाम पे स्टॉक मार्केट्स में कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। उनकी मंशा ये है कि किसी भी एक एसेट को उन्हें सेल आउट करना है और उस अमाउंट को स्टॉक मार्केट में उन्हें इन्वेस्ट करना है। वेल कृष्णा जी, अगर मैं आपके कार्ड्स और आपके नंबर्स को सही सही स्टडी कर रही हूँ तो आपको एसेट क्रिएशन में ही रहना चाहिए। स्टॉक मार्केट में किसी एसेट को बेच के अगर आप एक अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उतना फायदा नहीं होगा। इनफैक्ट आपकी मदर के नंबर भी वैसे ही है जो स्टॉक मार्केट को इतना स्ट्रांगली सपोर्ट नहीं करते हैं। तो प्लीज आप जिस तरह की आपकी इन्वेस्टमेंट हैबिट है या जिस तरह का आपका इन्वेस्टमेंट का एक दायरा रहा है उसी में आप इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू कीजिए। आपको ना म्यूचुअल फंड इतना सूट करेंगे ना आपको स्टॉक मार्केट इतना सूट करेगा। तो जहां तक हो सके अपनी एसेट्स को लिक्विडेट ना करें। तो दर्शकों, ये था आज का एपिसोड फाइनेंस वाणी का। आज मैंने आपको बताया कि 22 अगस्त वाले वीक में स्टॉक मार्केट्स कैसे परफॉर्म करेंगे। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ग्लोबल मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट्स और वेरियस इंडस्ट्रीज के बारे में आज हमने आपसे बात की। मैं आशा करती हूँ कि मेरी गाइडेंस के जरिए आप अगले हफ्ते स्टॉक मार्केट में काफी पैसा कमा पाएंगे। आई विश यू अ लॉट ऑफ लक for trading and investments in stock markets next week.